नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। सरकार गिराने को लेकर, विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर कई चीज़ें मीडिया के सामने आ जा रही है, लेकिन वो मीडिया को कौन दे रहा है ये भी नहीं बताया जा रहा है। खैर, आप लोग तो इतना जान गए होंगे कि पुलिस ने अब तक क्या किया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कहाँ पुलिस की टीम गई, किससे पूछताछ हो रही है। हम थोड़ा बतियाने आए हैं कुमार गौरव से। कुमार गौरव झारखंड में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और इनके भाई, बड़े भाई एमएलए जो हैं बेरमो से अनूप सिंह, उन्होंने ही लिखित शिकायत की थी। आप बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही क्षेत्र में, हर जगह। क्या आपको कभी जानकारी हुई कि बीजेपी इस तरीके की षड्यंत्र कर रही है, या वो जानकारी हुई तो कब हुई, कैसे हुई, क्या एक्शन लिया? देखिए, बीजेपी को देश का कोई भी राज्य नकार दे, ये बात बीजेपी पचा नहीं पाती है, ठीक है। तो हर जगह जहाँ उनकी सरकार डायरेक्ट बने या ना बने, उन्हें सत्ता में बने रहना है। तो ये बात मानना कि बीजेपी कोशिश नहीं कर रही थी सरकार गिराने की, ये तो कतई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये तो हाइपोथेटिकल हो गया ना, प्रीजुडिस। वो तो हर जगह उनको आज सरकार चाहिए अपनी, ठीक है। अभी मणिपुर में चुनाव आने वाले हैं, उन्होंने फिर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा है, ठीक है। अभी और जगह क्या कहते हैं, इससे पहले कर्नाटका का अपने खेल देखा ही, मध्य प्रदेश को देखा जब कोरोना था, देश कोरोना की चपेट में है। ये मध्य प्रदेश में मिशन पता नहीं कौन सा ज्योतिरादित्य कर रहे थे, ठीक है। तो भाजपा कोशिश करते रहती है सत्ता में बने रहने की। उन्हें सत्ता में बने रहना है, सत्ता में बने रहने के लिए। उन्हें चुनाव लड़ना है सत्ता में रहने के लिए। वो चुनाव आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं लड़ते। एक सवाल तो उठेगा ना, कांग्रेस में वैसे ही लोगों को टिकट मिलता है जो बिकाऊ हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मध्य प्रदेश एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल आप स्टेट का गिना रहे वही एग्जाम्पल हम भी आपकी उसी बात पे आ रहे हैं। क्या है, अब कांग्रेस पार्टी ने किसी को प्यार दिया, किसी को मान दिया, सम्मान दिया, अपने सिर पे बैठाया, ठीक है। अब अगर उस व्यक्ति के चरित्र में ही धोखेबाजी हो तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते पांडे जी, ठीक है। आपने अब वो धोखेबाजी उनको डरा करके, धमका करके, या फिर उनको प्रलोभन दे करके, बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। राहुल जी ने कहा अभी, जो डर गया वो कांग्रेसी नहीं, ठीक है। तो फिर सरकार के तरफ से आप लोग केस क्यों कर रहे हैं? आपके भाई जो डर गया उसको बोल दीजिए कि ठीक है, कांग्रेस छोड़ के जाओ। सरकार रहे या ना रहे, संगठन हमेशा रहेगा। जो डर गया, अगर बीजेपी से पैसे की लोभ में आ गया, तो वो चला जाए। आप उनको आज़ाद कर दीजिए कि भाई जिसको जाना है जाओ। हमारे भाई साहब माननीय विधायक हैं बेरमो के, और वो क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं वो मेरे ख्वाहिशों से निर्धारित नहीं होता है। रही बात जो आपने कहा कि जिसको जाना है जाए, मैं आज अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को दोहराता हूं कि जिसे डर लगता है वो जा सकता है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके। कांग्रेस का हर व्यक्ति अपने पार्टी के लिए, जो सच्चा सिपाही है, वो खड़ा रहेगा। चाहे फिर सांसदों की संख्या कुछ भी हो, विधायकों की संख्या कुछ भी हो, सरकारें कहीं हों या ना हो। बहुत सारे राज्य हैं जहां सरकारें बहुतों साल से नहीं हैं। बिहार में छोटे से स्टिंट के लिए सरकार आई थी, वहां भी भाजपा को नहीं पचा, वहां भी जा करके उन्होंने पलटू राम जी के साथ मिल करके सरकार बना ली, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं कि आपने पूछा ना, आपने बोला ना जिसको जाना है जाने दीजिए। मैं अभी बोल रहा हूं, जिसको जाना है जाइए, पर खुल के जाइए ना, सीना ठोक के बोलिए हाँ मैं जा रहा हूं। पीछे पीछे अगर कोई डरा रहा है तो वो भी आकर के कहिए कि हमें लोग, जैसे माननीय विधायक नमन बिक्सल कुनगाड़ी जी ने आकर के बोला कि मुझे लोगों ने प्रलोभन दिया था, और ये बात उन्होंने मीडिया को आज बताई। ये बात उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष को, पार्टी के सीएलपी लीडर को, पार्टी के प्रभारी को पहले बता दी थी। तो क्या किया उन लोगों ने? ये चुप हो गए। ये तो अब आपको पार्टी अध्यक्ष से पूछना होगा। ये अब जाकर के आपको माननीय रामेश्वर राव जी से पूछना होगा कि उन्होंने, उनकी शिकायत पे उन्होंने क्या, हो सकता है उनकी शिकायत पे भी उन्होंने आगे फीडबैक दिया हो। अब मुझे थोड़ी बताएंगे कि उन्होंने फीडबैक दिया या नहीं दिया। हो सकता है उन्होंने फीडबैक दिया हो, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। जब अनूप सिंह को पता चलता है कि कोई घटना इस तरीके की घट रही है या घटने वाली है, वो एफआईआर दर्ज कराते हैं। बाकी दूसरे विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर को कहते हैं। तो लेकिन वो भी तो ये चीज़ कर सकते थे जो आज अनूप कह रहे हैं। नहीं तो ये तो सिर्फ कहा जाएगा कि हाँ मेरे पास भी आया था, तो उधर से पीछे से आवाज आएगा हाँ मेरे पास भी पैसा लेके आया था। तो ये तो काल्पनिक लगेगा ना लोगों को
कि आपने एक्शन क्या लिया? अगर कोई पैसा लेकर आ जाता है सीधे कि आप आ जाइए भाजपा में, तो आप उस समय एक्शन क्यों नहीं लिए और आज फिर क्यों बोल रहे हैं? देखिए, नमन बिक्सल कुनगाड़ी जी को जो चीज़ ठीक लगी, उन्हें ठीक लगा कि वो पार्टी अध्यक्ष को बोले, उन्होंने जाके पार्टी अध्यक्ष को बोला। उन्हें ठीक लगा कि वो सीएलपी को बोले, उन्होंने सीएलपी लीडर को बोला। उन्हें ठीक लगा वो मुख्यमंत्री जी को बोले, उन्होंने वहाँ बोला या नहीं बोला मुझे नहीं मालूम। अनूप जी माननीय विधायक हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, उनको ठीक लगा कि वो पुलिस को इसकी सूचना दें, क्योंकि एक षड्यंत्र है, एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र। अनूप जी से आपकी तो बात हमेशा होती है, तो आपको कभी बताया कि अरे भाई ऐसा ऐसा होने वाला है या सुनने में आ रहा है? पांडे जी, बात ऐसी है कि अनूप जी हमारे बड़े भाई हैं, और अनूप जी हमारे बड़े भाई होने के अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट पद पे भी बैठे हैं, जो किसी भी विधायक का पद जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और अनूप जी में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई आदत होगी कि अगर कोई गंभीर विषय उनके पास आए तो हर जगह बोलते फिरें। अब अगर वो मुझसे भी बोलते हैं तो हो सकता है कि भाई क्या कहते हैं, मैं ही कहीं बोल दूं, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने उस बात को अपने तक रखना बेहतर समझा, या फिर हो सकता है कि जब उनको ये बात पता चली उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दी, क्योंकि मेरी और उनकी इस रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई थी। निशिकांत दुबे जी को तो आप जानते होंगे, उन्होंने ट्वीट किया है कि कौन है वो कुमार गौरव जो उस पीएनआर पे ट्रेवल कर रहा था। क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप 15 तारीख को कहाँ थे? अब पांडे जी, अगर पहले से पता होता कि निशिकांत दुबे जी खोजेंगे कि हम 15 तारीख को कहाँ हैं, तो हम खोज करके रखते हैं ना पांडे जी। पर इतना हम आपको बता सकते हैं, 14 तारीख को हम आपके साथ थे, ठीक है। माननीय रामेश्वर राव जी के घर पे सरकारी आवास हम लोग मीटिंग थी। 15 को हम अपने इसी घर में थे, ठीक है। हमारी तबीयत कुछ नासाज थी, और 16 तारीख को सुबह सुबह उठ करके अपने प्रभारी जो यहाँ रुके हुए थे रांची में, उनको ले करके मैं उनके साथ 16 तारीख को धनबाद, युवा कांग्रेस ने महंगाई और तेल के कीमतों में जो वृद्धि हुई उसके खिलाफ आंदोलन रखा था, उसमें हम शामिल होने गए थे। और वापस लौट करके शाम में हम डकरा गए थे। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष कुमार रोशन, उनकी शादी थी, वहाँ पे हम कांग्रेसी विधायकों से भी मिले थे, और माननीय मंत्री बादल पत्रलेख भी थे। 14 तारीख की रात से 16 तारीख की सुबह तक आप इसी घर में थे? 100%। इससे बाहर नहीं निकले क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी? बिल्कुल। और एक डॉक्टर हैं जिन्होंने हमारे पिताजी का इलाज किया था, उनसे अब पहले हमने होम रेमेडी करके कोशिश की कि हम ठीक हो जाएंगे। जब वो असर नहीं हुआ तो हम तकरीबन रात में 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे हमने उनको फ़ोन किया है, व्हाट्सएप मैसेज किया है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, गले में दर्द। जाकर दिखाया नहीं, व्हाट्सएप पे? बिल्कुल, रात में 11 बजे हमने उन्हें व्हाट्सएप मैसेज किया है कि हमारे गले में दर्द है और ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी, फिर वो जो हमारे घर में हमारे जो ड्राइवर हैं वो गए, वो दवाई लेकर के वो रात में आए, हम खा करके सोए और सुबह वापस हम उठ करके गए। 15 कहाँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर हाँ कुछ लोग मेरे पास यहाँ मिलने आए थे, उनसे मैं आपकी बात करा सकता हूँ अगर मतलब, बट मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता हूँ कि मैं 15 को, मेरे 15 के लिए मेरे पास प्रूफ क्यों नहीं है। बस इतना मैं निशिकांत दुबे जी को आश्वस्त कर देता हूँ कि जो उनकी मंशा है कि कुमार गौरव को अरेस्ट क्यों नहीं किया, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछा था कि कुमार गौरव को अरेस्ट क्यों नहीं किया, और साथ में उन्हें हर चीज़ में आजकल जात और धर्म बहुत जल्दी दिखता है, ठीक है। उन्होंने ये प्रश्न किया कि कुमार गौरव को अरेस्ट क्यों नहीं किया, और उसके बाद एक काम करते हैं, मैं उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किसी ने भेजा, मैं उनको फॉलो करता नहीं हूँ, पर किसी ने मुझे भेजा उनका ट्वीट, मैं ये ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा क्या, ठीक है। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब एक ही टिकट पे कुमार गौरव दिल्ली गए तो झारखंड पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ठीक है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण नहीं देने के बाद विधायक उमाशंकर यादव व अमित यादव को चोर, मुसलमान फुरकान अंसारी गोड्डा का टिकट काटकर अब इरफान अंसारी को चोर बताकर बेइज्जत, ठीक है। तो बेसिकली उनको हर चीज़ में जात और धर्म दिख जाता है, ठीक है। मैं उनसे 2 प्रश्न करना चाहूँगा। पहला, गोड्डा से तो चलिए कांग्रेस के उस समय गठबंधन की मजबूरियां थी, गठबंधन में वो टिकट चली गई थी जेवीएम को, ठीक है। और जेवीएम को जाने पे भी कांग्रेस के वहाँ पे सिटिंग सांसद फुरकान साहब नहीं थे, ठीक है। बट भाजपा के तो सिटिंग सांसद थे ना गिरिडीह में, रविंद्र पांडे जी, उन्हीं के स्वजातीय, ठीक है।
तब उनके टिकट कटने पे उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला। आज अमित यादव जी और उमाशंकर अकेला जी की बात वो कर रहे हैं, ठीक है, जब भाजपा ने दोनों को दरकिनार कर लिया था तब उनका दर्द क्यों नहीं फूटा, ठीक है। और रही बात मेरी अरेस्टिंग की, तो भाई विमान जो सेवा होती है, जो एयरपोर्ट होती है, वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। आपको आप वहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए कि कुमार गौरव कौन था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं था तो मुझे उठा करके डाल दीजिए जेल में, जहाँ डालना है। आप जन्म से पहले और जन्म के बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसा कह सकते हैं? जन्म से पहले का तो मुझे पता नहीं, हाँ जन्म के बाद का भी मैं, आप अगर इस बात की तरफ ध्यान आकर्ष करना चाहते हैं कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह साहब हमारे पिता थे, तो हाँ बिल्कुल वो कांग्रेसी थे और अपने जीवन से लेकर अपने मरते दम तक वो एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे। उन्होंने हमेशा कांग्रेस को अपने से आगे रखा। आज जेएमएम ही नहीं, जेएमएम तो उठा ही रही है कि भाई हम, बीजेपी को इतना हिम्मत नहीं हुआ कि जेएमएम के विधायकों की ओर देख ले। कांग्रेस की क्या ऐसी वजह है कि हर कोई देखता है कि यही सबसे गड्ढा है जगह? कोई तो एक वजह होगी, क्योंकि कांग्रेस को आप लंबे अरसे से जान रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से बताएं। मैंने आपको बोला ना अभी पांडे जी कि राहुल जी ने क्या कहा, डर। आज डर बहुत बड़ी चीज़ है। भास्कर ने चंद सवाल उठाए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईटी, सीबीआई सब पहुंच गए उनके दफ्तर पे, ठीक है। जिसकी सरकार रहेगी, जिस पार्टी की सरकार रहेगी, वो क्यों डरेगा? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आज जो ये डर है, ये भाई आज मान लीजिए झारखंड में किसी की सरकार है, ठीक है, और केंद्र में इनकी सरकार है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्ट केंद्र को रिपोर्ट करती है, ईडी डायरेक्ट मतलब सीबीआई डायरेक्ट केंद्र को रिपोर्ट करती है, एनआईए, बहुत सारी चीज़ें, इनकम टैक्स डायरेक्ट केंद्र को रिपोर्ट करती है, ठीक है। तो कोई सच्चा व्यक्ति भी होगा ना, ठीक है, अगर वो थोड़ा बेचारा दिल से कमज़ोर होगा तो वो डर जाएगा कि यार ये झूठे केस मेरे पे लाद देंगे और फिर मैं रोज़ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहूँगा, ठीक है। तो हर व्यक्ति उस डर को नहीं झेल पाता, ठीक है। और इसीलिए राहुल जी ने कहा कि भाई जो डर गया वो कांग्रेस से बाहर गया। ठीक है, एक बात आ रही है, आप सिर्फ उसको मतलब आप अपने तरह से एजम करके बोलिएगा यस नो में, कि एक शराब का डील होने वाला था या शराब के काम को लेकर डील होने वाला था। आप ही के विधायक इरफान अंसारी ने कहा है, उसको लेकर कुछ लोग आए थे, मीटिंग होने वाली थी होटल में, उसका इन्फॉर्मेशन था किसी को, वो पुलिस को भेज दिया। तो क्या इस तरीके का कोई जानकारी है आपको? नहीं, ये बात आपको इरफान जी से ही पूछनी पड़ेगी। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, दूर दूर तक इसके बारे में मुझे कोई जानकारी। इनफैक्ट निशिकांत दुबे जी ने मेरे बारे में ऐसा कुछ लिखा है, ये भी मुझे एक पत्रकार ने फ़ोन करके मेरा पक्ष जानने के लिए, कि उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि आप ही थे जो दिल्ली गए थे। नहीं, उन्होंने कहा ये कौन है कुमार गौरव, कहीं अनूप के भाई तो? कहीं अनूप के भाई तो नहीं। उसके बाद उन्होंने एकदम स्पष्ट कह दिया, स्टेटमेंट दे करके अगर आप अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा तो वो क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। उन्होंने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आईएनसी झारखंड, मतलब झारखंड कांग्रेस के एक पदाधिकारी कुमार गौरव के साथ वो सफ़र करते हैं दिल्ली का। तो और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देते हैं स्टेटमेंट, लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, तो वो क्वेश्चन नहीं बन जाता है, वो स्टेटमेंट ही रहेगा। अगर मैं कहूँगा पांडे जी अच्छे व्यक्ति हैं और लगा दूँ क्वेश्चन मार्क, तो वो प्रश्न नहीं बन जाएगा। अगर मैं ये कहूँगा कि क्या पांडे जी अच्छे व्यक्ति हैं, तभी वो प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो प्रश्न बस बना देने से नहीं होता। उन्होंने कैटेगरिकली बोला कि कुमार गौरव जो आईएनसी झारखंड के पदाधिकारी हैं, जो मैं हूँ, ठीक है। अब उन्हें लगता है कि मैं गया, तो उसके लिए मेरे को एक पत्रकार ने मेरा पक्ष जानने के लिए फ़ोन किया। मैंने उन्हें स्पष्ट कहा कि मैं 14 तारीख को दिल्ली से आया हूँ एयर एशिया की फ़्लाइट से। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए 2:30 बजे की मीटिंग थी, इसलिए एयर एशिया की फ़्लाइट ली थी ताकि मैं टाइम पे पहुँच सकूँ। 14 को मैंने मीटिंग अटेंड की है, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। 15 को अपने आवास पे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, जिसमें एक भाजपा के पूर्व विधायक हैं, उनके साले ने भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया था कि क्या आप रांची में हैं। मैंने बोला हाँ। उसने फिर मैसेज किया मुझे आपसे मिलना है, कब आ जाऊँ। मैंने बोला कभी भी आ जाइएगा, ठीक है। वो भी 15 तारीख की बात है, ठीक है। और 16 को मैं चला जाता हूँ धनबाद कार्यक्रम करने, फिर लौट के आता हूँ। और 17 तारीख को फिर से मैं रांची में ही हूँ। पहले यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी थी जिसमें आप आए थे, और उसके बाद महानगर कांग्रेस ने, वो तो अब स्पष्ट हो गया।
यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के नाते, क्योंकि चुनाव में यूथ कांग्रेस भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, जिसके लिए मेहनत किया, जिसको राजा बनाया, जिसको एमएलए बनाया, उनसे क्या यूथ कांग्रेस कभी पूछेगी कि क्या ऐसा मामला आ रहा है, या कोई आप लोग अपने तरफ से इंटरनल रिपोर्ट बना रहे हैं? मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष जी को इसमें आगे लीड लेना चाहिए और उन्हें बाहर पुलिस क्या कर रही है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची कहाँ नहीं पहुँची, बट प्रदेश अध्यक्ष जी को चाहिए कि एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और लोगों को एक मैसेज जाए कि भाई आप ऐसा करके बच नहीं सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक आखिरी सवाल, डर अगर सिर्फ कांग्रेस के विधायकों को लगता है, जेएमएम को नहीं लगता है, तो वैसे विधायक को कैसे रेखांकित करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? सर मैंने तो अभी कहा ही नहीं ना कि क्या कहते हैं, अगर कांग्रेस के विधायक डर गए होते, ठीक है, तो शायद चले गए होते, डर गए होते तो चले गए होते, तो शायद अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो डरा, मतलब जो पूर्णतः डर गया हो या जिसका लोभ पूर्णतः जग गया हो। जब किसी का लोभ पूर्णतः दो ही समय होता है। नहीं, जेएमएम कह रही है कि इतना हिम्मत नहीं हुआ बीजेपी का किसी को मिल ले, हमारे विधायक से ऑफर दे दे। आपके विधायक ने स्वीकार किया कि हाँ हमारे पास ऑफर आया था, तो आदमी तो देख के पता चल जाएगा ना कि ईमानदार भाई अधिकारी है, उसको घूस का कोई बात ही नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट से काम चलाते हैं। तो आखिर कांग्रेस में कोई तो वजह होगी कि वैसे विधायक को सीधा ऑफर कर देना। वही बता रहे हैं पांडे जी आपको कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ने जा करके उद्दंडता दिखाते हुए ऑफर कर भी दिया, ठीक है, कि ऑफर कर दिया, तो जैसे कैसे क्या कहा नमन विकसल कोनगाड़ी जी ने कि मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया था, ठीक है, मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया था। शायद बेहतर होता कि अगर उसे पकड़ करके वो पुलिस को दे पाते, बट हो सकता है कि उस समय उन्होंने वही ठीक समझा करना, उन्होंने किया। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने उस बात की जानकारी दी, ठीक है। अगर उनमें कोई लोभ या कुछ होता तो शायद उस बात की जानकारी वो नहीं देते, शायद उस बात को। इस दावे के साथ कह सकते हैं कि आगे इस तरीके का कोई षड्यंत्र नहीं होगा या आपके विधायक नहीं टूटेंगे? मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे भी जिस पार्टी को ये आदत सी हो गई है कि जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाना, चाहे किसी भी राज्य में, आगे भी वो पार्टी ऐसे कार्य करते रहेगी, ठीक है। और हमें सतर्क रहना है कि हमें उनकी मंशा को कामयाब नहीं होना। लेकिन आप लोग बीजेपी का खुलेआम नाम ले रहे हैं, लेकिन एक भी सबूत नहीं है बीजेपी के खिलाफ। सर कितने सबूत दूं आपको? विकसल कोंगाड़ी ने नाम नहीं लिया कि बीजेपी का कार्यकर्ता। मैंने आपको क्या बोला? मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि कि अभी क्या हुआ क्या नहीं। मैं आपको कितने सबूत दूं कि उस पार्टी का ये चरित्र हो गया है कि भैया सरकार जोड़ तोड़ करके अपनी बना लो। तो जो पार्टी आदत से मजबूर हो गई है, हर जगह, एक उदाहरण नहीं है, बहुत से। आप चाहते हैं इसकी जांच हो जाए पूरे मामले की? किस एजेंसी से? भाई मैं झारखंड का निवासी हूं, मुझे अपने पुलिस पे पूरा भरोसा है। झारखंड पुलिस जांच करेगी। बाबूलाल जी ने कहा सिटिंग जज के अध्यक्षता में एक एसआईटी बन जाए। बाबूलाल जी कब क्या कहते हैं, ये तो बाबूलाल जी, आप उनके मतलब एग्री नहीं? आप बाबूलाल जी की बातों को तो अब मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। इसलिए सीरियसली नहीं लेता हूँ क्योंकि यही बाबूलाल जी थे जो सीडी लेके आए थे योगेंद्र साहू जी का, ठीक है, कि अनुराग गुप्ता जी ने कैसे उन पर दबाव डाला और रघुवर दास जी कैसे उसमें मिली भगत के साथ थे कि भाई आप क्या कहते हैं वोट दीजिए मेरे। पुलिस से ही चाहते हैं पूरी? सुनिए, सुन लीजिए पांडे जी, हमारे जवाब को सुन लीजिए। यही बाबूलाल जी थे, ठीक है। और जब बाबूलाल जी आज भाजपा में आ गए तो चुप्पी साधे हुए हैं इस बात पे। तो सरकार आपकी ये जांच करा लीजिए। जांच में कोई थोड़ी है कि कंप्लेनेंट कोई आएगा। नहीं, ऑलरेडी कंप्लेन है। जांच तो चल ही रही है ना, जांच तो चल रही है, ठीक है। मैं आप क्या चाह रहे हैं? आप बाबूलाल को फिर से एक बार बोले कि नहीं उस पूरे प्रकरण की जांच हो जाए? किस ये चाह रहे हैं? नहीं, बाबूलाल जी को अगर अपने बातों पे उनको इतना विश्वास है, ठीक है, अपने जो या तो वो ये कह दें कि उस समय वो सीडी ले आए थे वो गलत था, ठीक है, नहीं तो आज वो ये बोले कि भाई हाँ रघुवर दास जी ने गलती की। स्वीकार क्यों नहीं करते हैं वापस से? स्वीकार करना चाहिए ना। वो तो जजमेंटल हो जाएगा ना कि रघुवर दास जी ने गलती की। वो जज तो नहीं है, उन्होंने कहा कि जांच हो जाए, तो आप लोग की सरकार है, जांच करा लीजिए। नहीं, ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि जांच हो जाए, उन्होंने, आप आज भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा करके देखिएगा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये उन्होंने किया है और इसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए,
इनको अरेस्ट करना चाहिए और तुरंत उस चुनाव को रद्द करना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। ये उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे पास एक सीडी आई है, ये सही सीडी है या गलत सीडी है, इसकी जांच हो। नहीं, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने किया है, अब इस पे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहा था बाबूलाल मरांडी। धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद इतना लंबा चौड़ा बेवजह का देखने के लिए। लेकिन एक बात तो सत्य है कि जब तक पुलिस के आला अधिकारी या पुलिस का कोई भी अधिकारी आकर पूरे मामले को बताता नहीं है, तब तक इस तरीके के कयास, ट्वीट और बाजार और हम लोग का भी इस तरीके का डुग्गी ड्रामा चलता रहेगा। नेताओं की प्रतिक्रियाएं आते रहेंगी, आप लोग यूं ही देखते रहिए। उम्मीद करता हूं कि पुलिस जल्द ही कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके और पूरे बात को क्लियर कह देगी कि इन्फॉर्मेशन कहाँ मिला था, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक गया और इसके पीछे षड्यंत्रकर्ता कौन था। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in